हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे लॉ। गाइस, ये वीडियो का 5th पार्ट है। बाकी 5 पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से ज़रूर रेफ़र करें। फैराडे लॉ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सब्सटेंस डिपॉजिटेड। यहाँ पे मैंने एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डायग्राम लिया है जिसमें डीसी सोर्स है, की ऑन करने पे जो करंट का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज एनोड इलेक्ट्रोड है एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड हैं जो डीप हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा CuSO4, इसे मेटल सल्फेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये जो CuSO4 है ये डिसोसिएट होगा Cu+2 और SO4 2 माइनस आयंस में, यानी CuSO4 क्या है, हमारा आयोनिक सॉल्ट है, डिसोसिएट हो गया कटायन एंड अनायंस में। चलिए देखते हैं, ये जो रेड कलर का पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस है ये कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। नेगेटिवली चार्ज आयंस माइग्रेट टूवर्ड द एनोड की तरफ माइग्रेशन हो गया है नेगेटिव आयंस का। हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से और सम अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड पे। तो उसे समझने के लिए चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, some amount of the substance deposited at cathode। क्या कह रहे हैं कि जब some quantity of electricity पास होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से तो amount of substance डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड पे। ये सबसे पहले फैराडे ने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने प्रेजेंट किया 1834 में और इसे उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के फॉर्म में सबके सामने रिप्रेजेंट किया। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इस चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इज फर्स्ट लॉ। व्हेन जब करंट 1 एम्पियर का पास होगा 1 सेकेंड के लिए, दैट इज 1 कॉलम, यानी Q इज इक्वल टू 1 व्हेन W इज इक्वल टू 2, electrochemical equivalent can be defined as the mass of the substance। जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा उसे हम मास ऑफ द सब्सटेंस से डिफाइन करेंगे। डिपॉजिटेड बाय 1 कॉलम, जिसे डिपॉजिट किया जाएगा 1 कॉलम ऑफ चार्ज से, और बाय 1 एम्पियर ऑफ करंट पास्ड फॉर 1 सेकेंड, या तो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया गया। पे आप डायग्राम में देख सकते हैं W मास ऑफ सब्सटेंस है, Q अमाउंट ऑफ कॉलम चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम इज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जब एक कॉलम का चार्ज AgNO3 के सॉल्यूशन से पास किया जाएगा, 1 कॉलम ऑफ चार्जेस पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, द amount of the silver deposited is 0.001118 grams। सिल्वर डिपॉजिट हो गया है इलेक्ट्रोड पे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। यही वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर की। देखिए यहाँ पे सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है, 0.00118 डिपॉजिट हो गया है। ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। चलिए शुरू करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, यहाँ पे देखिए मैंने एक सीरीज़ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कनेक्ट कर लिया हुआ है, उनके ऊपर चार्ज अलॉट कर दिए हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा थ्रू द
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कनेक्टेड इन सीरीज हैं, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द 3 वोल्ट मीटर, 3 वोल्ट मीटर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप इन्हें वोल्ट मीटर समझ सकते हैं। नाउ H2SO4 का फर्स्ट सॉल्यूशन है H2SO4, जहाँ पे एनोड से ऑक्सीजन लिबरेट होगा और कैथोड से हाइड्रोजन इवॉपरेट होगा। सेकंड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का CuSO4, जहाँ पे एनोड से ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो गया है। थर्ड सॉल्यूशन है AgNO3 का, जहाँ पे कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया है और एनोड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। चलिए देखते हैं। द लॉ कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय पासिंग सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और करंट। इस लॉ को समझने के लिए हमें कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को पास करना पड़ेगा थ्रू 3 वोल्ट मीटर containing a different solution of H2SO4, CuSO4 and AgNO3। 3 अलग अलग कंटेनर हैं जिनमें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट रखे हुए हैं। उनसे सम अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट क्वांटिटी की इलेक्ट्रिक करंट पास की गई है। इन द फर्स्ट वोल्ट मीटर, पहले वोल्ट मीटर में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएंगे। इन सेकेंड में क्या होगा, कॉपर इज डिपॉजिटेड, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। एंड थर्ड में सिल्वर इज डिपॉजिटेड, थर्ड में क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। गाइस, अगर कुछ भी डाउट आ रहा हो या कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए शुरू करते हैं। H2 इवॉल्व इज 0.401036 ग्राम्स। कितना हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ, 0.0001036 ग्राम। कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, 0.0003292 ग्राम्स। और सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ, 0.00118 ग्राम्स सिल्वर डिपॉजिट हो चुका है। हमारे पास डेटा है कौन कितना इवॉल्व हो रहा है, कौन कितना डिपॉजिट हो रहा है। कंसीडर करते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर which is equal to equivalent mass of hydrogen divided by equivalent mass of copper। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। हमारा थर्ड इक्वेशन है मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चल सकता है कि कितने अमाउंट में हाइड्रोजन या अदर मेटल्स लिबरेट या डिपॉजिट हुए हैं। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए H2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय हाइड्रोजन लिबरेटेड, यानी आपको एटॉमिक मास लेना है हाइड्रोजन को और कितना हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है, वो वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड मार्क किया हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन कितना लिबरेट हुआ है, 0.00040 के बाद 1036 ग्राम्स से डिवाइड किया तो 96,525.0 आ रहा है। इसकी हम अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे अराउंड 96,500। तीनों कैलकुलेशंस के लिए पहला कैलकुलेशन हो गया, मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई 96,500। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड क्या है, मास ऑफ कॉपर। कॉपर का मास कितना है, एटॉमिक मास 31.78। कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है, 0.000
03292, कितना आता है वैल्यू 96,500। अब यहाँ पे भी देखिए सिल्वर का मास है 107.88 डिवाइड बाय 0.0118, आंसर क्या आया Ag इज इक्वल टू 96,500। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए देखते हैं। दिस फॉलो द 96,500 कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज will deposit on 1 gram of equivalent of any substance। ये कह रहे हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि 96,500 कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पास होगी तो 1 ग्राम ऑफ किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो 96,500 कॉलम्स इन टर्म्स ऑफ 1 फराडे इज डिनोटेड बाय एफ। तो इस 96,500 को 1 फराडे बोल दिया गया, यानी 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, पहले लॉ के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। क्यू क्या है 96,500 कॉलम्स का चार्ज, W क्या है ग्राम इक्विवेलेंट मास, एंड Z क्या है Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। E इज इक्वल टू W, E यानी इक्विवेलेंट मास, एंड W इज इक्वल टू Z इंटू 96,500। तो Z की वैल्यू क्या हो गई, Z की वैल्यू हो गई EQM बाय 96,500। Z1 डिवाइड बाय Z2 इज नॉट इक्वल टू E1 डिवाइड बाय E2। गाइस इसे वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करके ले लें। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नाउ स्टार्ट करते हैं फराडे लॉ ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट। चलिए शुरू करते हैं। फराडे लॉ ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट, वी नो दैट, हमें पता है W इज इक्वल टू जेड क्यू होता है, वेयर W इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। W क्या है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एंड Q है T इज द टाइम इन सेकेंड, एंड Q इज इक्वल टू कॉलम्स। चलिए देखते हैं। W इज इक्वल टू ZIT, यानी Z की वैल्यू है इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96,500। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। W इज इक्वल टू ITE डिवाइड बाय 96,500, ये हमारा पहला इक्वेशन। ये जो W है यानी ये मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, इसकी मदद से आप इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी इक्विवेलेंट इज़ यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डिपॉजिट। इस फॉर्मूला से आप सॉलिड सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, यानी जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे आप वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। चलिए देखते हैं। वेयर यहाँ पे देखिए ये जो V है ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, क्योंकि मुझे गैस के टर्म में पता लगाना है। इवॉल्व एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एन इलेक्ट्रोड, इतना वॉल्यूम ऑफ गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में इलेक्ट्रोड से रिमूव हुआ है। VE वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाय 1 फराडे। देखिए 1 फराडे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम। 1 फराडे का मतलब क्या है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। आगे देखते हैं, कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल। कंसीडर एन एग्जांपल। यहाँ पे O2 है, M इज इक्वल टू 32 एंड E इज इक्वल टू 8 है। मान लीजिए वेयर
ये जो m है, m इज इक्वल टू मास ऑफ यानी मॉलिकुलर मास एंड EQ इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। m मॉलिकुलर मास, EQ इक्विवेलेंट मास। एग्जाम्पल देखते हैं, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे देगा 2.24 लीटर्स है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे देगा 5.6 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोस्तों ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो या क्यूरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी आप मुझे इन कॉन्टैक्ट्स पे सजेस्ट कर सकते हैं।